बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताहिरा शुजात आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ। आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 8 है और उसका जो थीम है वो ये है, व्हाट कैन द बैड हैबिट्स ऑफ अ टीचर। एक टीचर में क्या ऐसी बैड हैबिट हो सकती हैं जिसकी वजह से क्लास में वो पसंद नहीं की जा सकती। देखिए, बहुत से टीचर मुझे शिकायत करते थे कि मैम मेरी क्लास के जो बच्चे हैं ना वो मेरे सामने और मेरे बाद में, मेरे सामने तो खैर नहीं लेकिन मेरे बाद में मैं जो वर्ड्स यूज करती हूँ, जो सेंटेंसेस यूज करती हूँ उसको बोल बोल के मेरी नकल उतारते हैं। तो ये मुझे दूसरे स्टूडेंट से पता चला है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे दुख होता है इस तरह। तो उसके लिए कुछ मेरे पास टिप्स है। याद रखिए, बच्चे वही आपकी नकल उतारेंगे, वही करेंगे जो आप गलत कर रही होंगी क्लास। सपोज मैं आपको बताती हूँ पहली और जरूरी चीज कि कभी भी क्लास में अपनी लैंग्वेज कमांड को फिसलने ना दें। मसलन कि आप अगर कोई क्लास ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंडली होना अच्छा होता है बच्चों के साथ, लेकिन इतना नहीं कि आप तू तड़ाक पर आ जाओ। तू इधर आ, तूने काम चेक कराया, तू किधर गया हुआ था, तूने लंच किया, तू तो है ही बड़ा पागल। अच्छा, ये ऐसी लैंग्वेज है कि जो आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं बोलनी है। अगर आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगे तो आप यकीन कीजिए कि बच्चा आपके पीछे से ये नकल जरूर लगाएगा, यार तुमने टीचर को देखा वो कैसे बोलती है, तू इधर आ, तू ये है वो है। ऐसी बातें करते करते वो आपकी ये चीजें घर भी बता सकते हैं। तो जब भी कभी आपने क्लास में जाना है तो ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलनी है। देखिए, बच्चे के साथ जरूर थोड़ा सा फ्री होना चाहिए, लेकिन अब इतना भी नहीं फ्रेंडली होना चाहिए। देखिए, हम बच्चे के साथ इसलिए फ्रेंडली होते हैं कि वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील करे, हमारी चीजों को समझे, हमारे पढ़ाने को समझे, वो इजीली क्वेश्चनिंग कर सके, हमारे साथ कोई चीज समझ नहीं आई है बता सके। इतनी फ्रेंडली तो ठीक है बातचीत, लेकिन जो मैंने आपको भी बताया इतना ना हो जाए कि बच्चा भी आपके साथ इसी लैंग्वेज में बात करे। दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कभी भी बच्चे के लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज ना करें। हाँ, तूने ये पूरे महीने में कौन सा इतना पढ़ लिया जो आगे जाके तू झंडे गाड़ेगा, तू तो ये कर ही नहीं सकता, तू पता नहीं नालायक है, तेरे तो दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ क्या नहीं। बच्चे को नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने हैं कि तू कर ही नहीं सकता जी। चलो, आपने तो उसका किस्सा ही खत्म कर दिया कि तू ये कर ही नहीं सकता, तो ये बात ठीक नहीं है। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप कभी भी क्लास के स्टूडेंट का या अपने घर में भी किसी बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन ना करें। देखिए, घर में अगर 3 या 4 बच्चे हैं तो हर एक की आदत भी अलग होगी, हर एक का IQ लेवल अल्लाह ताला ने अलग बनाया होता है। इसी तरह हमारी क्लास में 35 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं और हर स्टूडेंट का अपना एक IQ लेवल होता है, अपना अंडरस्टैंड करने का एक हम उसको नाप तो नहीं सकते, लेकिन हम उसकी कारकर्दगी से जान सकते हैं कि वो क्या चीज ठीक कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या ठीक पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी लायक स्टूडेंट का कंपैरिजन नालायक के साथ करना शुरू कर दें, या नालायक का लायक के साथ। घर में भी आप अपने एक बच्चे का दूसरे से वो कर सकते हैं, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें क्या मसला है? मैं पागल हूँ जो यहाँ पढ़ा रही हूँ और उसको समझ आ गई है, तुम्हें समझ नहीं आई है। इस तरह की चीजें कभी नहीं करनी, ना कंपैरिजन करना है, क्योंकि ये जो दिमाग होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं अल्लाह ताला की देन है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत से थोड़े कुछ लेजी होते हैं, कुछ के दिमाग में जल्दी बात नहीं आती है। तो उनको हमने बकअप करना है, उनको हमने मोटिवेट करना है कि बेटा आप ऐसा कर सकते हो बगैर किसी के साथ कंपैरिजन किए हुए। तो मेरा जो आज का चौथा टिप है वो ये है कि अपनी क्लास में कभी भी किसी बच्चे की शख्सियत पर नुक्स ना निकालें। मींस अगर कोई बच्चा रंग का थोड़ा काला है तो आपने ये नहीं क्लास में कहना कि काले तू इधर आ जरा मेरी बात सुन। या कोई बच्चा मोटा है या कोई बच्चा कद का छोटा है, मैंने अक्सर टीचर्स को देखा है जब वो खुश होती है या ज्यादा फ्री हो जाती है बच्चे के साथ, इस मोटू को बुलाओ जरा, इससे मैं बात करती हूँ। देखिए, आप तो ये वर्ड कह के भूल जाते हो, मगर उसकी लाइफ पे, उसकी शख्सियत पे इस सारी उम्र ये एक लेबल लग जाता है। स्कूल में, क्लास में क्या, पूरे स्कूल में पता चल जाता है, यार उस मोटू को बुलाओ। क्लास में तो बच्चे उसी वक्त कहना शुरू कर देते हैं कि जी ये इस मोटे, ओए वो टीचर मोटे को बुला रही है, मोटे को। ये बहुत बुरी बात है। इसी तरह क्लास से निकलकर बात स्कूल तक आ जाती है। जब बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं तो भी उस बच्चे को इसी नाम से बुलाते हैं, तो पूरा स्कूल, अब वो बेचारा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता।
क्योंकि ये नाम तो उसकी टीचर ने उसको दे दिया है। जब टीचर खुद ऐसे बच्चे को बोल रही है तो फिर दूसरे बच्चे क्यों नहीं बोलेंगे? तो आपने इस तरह का कभी किसी बच्चे की शख्सियत पे ऐसा नुक्स नहीं निकालना है। हो भी तो हमारा कोई हक नहीं कि अल्लाह की बनाई हुई चीजों में हम नुक्स निकालें। इस चीज को आपने स्पेशली अवॉइड करना है, क्योंकि ये बच्चे की सारी शख्सियत का दारोमदार आपके इन वर्ड्स पे हो। अच्छा जी, अब 5वां जो मेरा टिप है वो ये है कि अगर आप कभी किसी बच्चे को डांटते हैं किसी गलती के ऊपर, देखिए हम टीचर हैं, हम पेरेंट्स की जगह है। क्या कभी आपने ऐसे देखा है अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो हमसे कोई गलती हुई है तो ऐसा कभी आपने फील किया है कि हमारे पेरेंट्स सारी उम्र हमें माफ ही नहीं करते कि तुमने ये किया ही क्यों? पेरेंट्स की एक आदत होती है, एक गलत बात पे बच्चे को डांट लिया, दूसरे लम्हे से बुला के प्यार से समझा दिया। तो एक टीचर की भी यही ड्यूटी होती है कि क्लास में अगर आपने किसी भी स्टूडेंट को किसी बात पे डांटा है, गुस्सा किया है, तो आप आफ्टर एटलीस्ट 15 मिनट्स आफ्टर आप उस बच्चे को दोबारा बुलाइए और उसको वही चीज प्यार से समझाइए कि बेटा आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, मैंने आपको इसलिए डांटा है ताकि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करो। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करोगे, ये करने से ये होता है, ऐसा गलत करोगे तो ऐसा होगा, मैंने आपको इसलिए डांटा है। अगर आप दोबारा ये गलती करोगे तो दोबारा डांट खाओगे। यानी कहने का मतलब ये है कि डांटे जरूर आप अगर जरूरत पड़ती है, मगर उसके थोड़ी देर बाद उस बच्चे से काउंसलिंग करें, उसे बुला के तो उसको बताएं रीजन कि मैंने किस लिए डांटा है, और अगर नेक्स्ट भी करोगे तो इसमें आपको डांट पड़ेगी। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास में छोटे बच्चे तो नहीं, मोस्टली 1, 2, 3, 4 के बच्चे ऐसा नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में जाते हैं कुछ बच्चे जो है वो स्कूलिंग के साथ ट्यूशन भी जा रहे होते हैं, एकेडमीज में जा रहे होते हैं। मोस्टली उनका जो कोर्स होता है वो स्कूल से थोड़ा आगे चल रहे होते हैं। तो उन बच्चों की आदत होती है कि वो क्लास के अंदर, खासतौर पे सीनियर स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो क्लास के अंदर जब टीचर पढ़ा रही होती हैं या वो हैंड रेज करते हैं और फिर टीचर से डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन कर देते हैं ये जानने के लिए कि भला हमारी टीचर को ये आता है कि नहीं। अब वो तो बच्चा है, वो आपको नाप रहा है, इसका ये मतलब कतन नहीं होगा कि आप गुस्सा कर ले। मैंने अक्सर देखा है कि अगर कोई बच्चा किसी टीचर को क्वेश्चन कर देता है, टीचर ये हमने तो ऐसे किया, आप ये कैसे करेंगे ऐसे। अब टीचर को क्या है जी, गुस्सा आ गया सारी क्लास के सामने कि हाँ इसने मुझसे क्वेश्चन किया ही क्यों ऐसा, ये मुझे क्या समझता है। अब आप उसका बदला लेने के लिए क्या कर रहे हो, आप कोई टफ से क्वेश्चन निकाल रहे हो, उसके सिलेबस से भी हटके, चलो ना जरा पहले तुम मुझे इस चीज का जवाब दो फिर मैं देखूं। ऐसा माहौल बिल्कुल भी पैदा ना करें कि बच्चे के दिल में आपके लिए नफरत हो जाए और वो ये कहे कि टीचर ने मैंने एक क्वेश्चन पूछा और टीचर ने आगे से मेरी इस तरह से इंसल्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। जब भी कभी बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछें, कोई चीज करें, अगर आपको नहीं भी आता तो कह दें बेटा मैं कल इसका आंसर बताऊंगी, या वेरी गुड आपको तो बहुत नॉलेज है आगे, आप तो और आगे जाओगे। ऐसा अगर आप करेंगे तो बच्चे के दिल में भी आपके लिए अच्छा आएगा और आप उस चीज को भी ओवरकम कर लेंगे जो क्लास के सामने वो ओवर क्लेवर बन रहा है या आपसे जानबूझ के चालाकी कर रहा है। बच्चे ऐसे छोटे छोटे टेक्स्ट करते रहते हैं, तो इन चीजों से परेशान नहीं होते, उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के ये टिप्स भी ये वो आदतें थी जो अगर टीचर अपने अंदर पैदा कर ले तो आपसे ज्यादा मसाइल आपके इसी चीज में हल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर इसमें आप कोई सजेशन देना चाहें तो जरूर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।